उत्तर प्रदेश का नाम आते ही आपके जहन में कानून व्यवस्था और क्षेत्रवाद व जातिवाद से भरी राजनीति जहन में आती होगी। गर्मी के दिनों में यहाँ की चिलचिलाती धूप और ठंड में जमा देने वाली सर्दी, ये सब तो आम बात है। लेकिन यूपी के बारे में ऐसी खास बातें भी हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बात भारत के सबसे बड़े राज्य की हो रही है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी आपको इस राज्य के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे 1 अप्रैल 1937 में कुछ खास कारणों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य बनाया गया था। ये एक ऐसा राज्य है जो भारत में होने वाली किसी भी बात या घटना पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। ये राज्य राजनीति से लेकर आर्थिक मुद्दे में भी सबसे आगे रहता है। सारी दुनिया में उत्तर प्रदेश को आगरा के ताजमहल, लखनऊ की नजाकत, बनारस के घाट, कानपुरिया मिजाज, इलाहाबाद के संगम आदि के कारण जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की रात की भाषा हिंदी है और यहाँ के लोग हिंदी के ही अलग अलग रूपों को बोलते हैं। यहाँ आपसी बातचीत में गालियों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता है। भारत सरकार का चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में बनाया गया था, जिसे 1947 के बाद भारत सरकार ने अपना चिन्ह बना लिया था। संगीत की कई विद्याओं का जन्म यूपी में ही हुआ था। अकबर के दरबार के तानसेन और बैजू बावरा ने उत्तर प्रदेश में संगीत कला को एक उच्च स्थान का दर्जा दिलवाया। तबले और सितार का विकास भी इसी राज्य में हुआ था। हालांकि यहाँ के लोग मस्तमौला होते हैं, वो व्यवहार बनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। उनके मुताबिक परिवार से ज्यादा काम व्यवहार आता है। एक सर्वे के मुताबिक यूपी के लोग हमेशा इस जुगाड़ में रहते हैं कि उनका काम किसी जुगाड़ से हो जाए। भारत में ठगी जाने वाली जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा यूपी में ही है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 जिले और 15 डिवीजन हैं। यहाँ की जनसंख्या हिंदुस्तान के सभी राज्यों से सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के बारे में कई रोचक तथ्य हैं जो आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाओगे। यूपी के बारे में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि यहाँ हर कोस यानी 3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 2.5 कोस पर भाषा बदल जाती है। एक ही जिले में थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषा के फर्क को यहाँ आकर साफ तौर पर समझा जा सकता है। अगर आपको स्विट्जरलैंड में गाय के गले में बंधी घंटियां लुभाती हैं, तो उन्हें देखकर वाव करने से पहले यूपी के बारे में जान लें कि यूपी के एटा जिले में एक गांव जालेसर से हर साल भारी मात्रा में इन पीतल की घंटियों को बनाकर विदेशों में भेजा जाता है। हिंदी सिनेमा आने से पहले भारत में सबसे ज्यादा मनोरंजन नौटंकी से किया जाता था, जिसमें घरेलू लड़कियों का जाना मना होता था। हालांकि जब नौटंकी शुरू हुई थी तो ये बहुत अच्छी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक अश्लील डांस में बदल गई। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण परिवारों में जनेऊ संस्कार का बहुत महत्व होता है। जब यह संस्कार होता है तो लड़के को सिर्फ लंगोट पहनकर घर से बाहर निकलना होता है और भीख मांगना पड़ता है। एक बार जनेऊ हो जाने के बाद उसे सारी उम्र जनेऊ को धारण करना पड़ता है और हर बार पेशाब जाने से पहले कान के ऊपर चढ़ाना होता है। कानपुर को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला भदोही है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 9 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड को छूती है। नेपाल देश को भी उत्तर प्रदेश की सीमाएं छूती है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला अकेले 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं को छूता है। आजादी के कई सालों बाद भी उत्तर प्रदेश के जिले शाहजहांपुर में एक अजीबोगरीब सम्मेलन होता है। यहाँ होली के दूसरे दिन शहर के चुनिंदा लोग लगभग पूरे नंगे होकर सिर्फ जूतों की माला पहनकर परेड निकालते हैं। ऐसा काम सभी सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में होता है, लेकिन अभी तक इस पर बैन नहीं लगाया गया। यूपी के कन्नौज जिले में इत्र भारी मात्रा में बनाया जाता है। अगर आप कभी इस शहर से गुजरे तो गुलाबों की खुशबू हवा में आसानी से महसूस की जा सकती है। यहाँ के खेतों में फसल से ज्यादा फूलों जैसे
गुलाब, गेंदा और मेहंदी की पैदावार होती है। पारिजात पेड़ लखनऊ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सारी दुनिया में अपनी तरह का अलग पेड़ है। इस पेड़ को इसके फूलों के लिए जाना जाता है, जो हर दिन अपना रंग बदलते हैं। लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी के लिए ये पेड़ स्वर्ग से आया था। यूपी के कुछ क्षेत्रों में जब सूखा पड़ जाता है तो गांव की महिलाएं नंगे होकर बैल बनकर हल चलाती हैं और उस स्थान पर पुरुषों का जाना मना होता है। पूरे दिन में सिर्फ एक पुरुष ही दूर जाकर पानी रख कर चला आता है। ये एक प्रकार का टोटका होता है। कहने को यूपी की आर्थिक राजधानी कानपुर है, लेकिन कानपुर के आसपास में सभी कारखाने लगे हुए हैं। ये देश का सबसे प्रदूषित इलाका है, जहां हर ओर चमड़े की बदबू आती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ की राजधानी दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 24 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,43,286 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी है और प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। दुनिया का सबसे पुराना शहर वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में है और दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल भी उत्तर प्रदेश के आगरा में मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल सिटी मॉन्टेसरी लखनऊ में है और दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भी उत्तर प्रदेश के काशी में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा मिला था। बनारस विश्व का सबसे प्राचीन शहर है। कहा जाता है कि एक जमाने में यहाँ लोग आपसी बातचीत भी शास्त्रों की भाषा में किया करते थे। इसी कारण वहाँ की भाषा और संस्कृति बेहद खुशहाल है। यूपी के कानपुर में होली का त्योहार सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे 10 दिन मनाया जाता है। यहाँ गंगा मेला लगने तक लोग रोज एक दूसरे पर रंग डालते हैं। वहीं मथुरा में लठमार होली खेली जाती है। आगरा का दुनिया में प्रसिद्ध ताजमहल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। कहा जाता है कि वो अपनी बेगम से इतना प्यार करते थे कि उनके मरने के 5 दिन के भीतर ही बादशाह का एक एक बाल सफेद हो गया था।